नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिटी सेंटर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ऐसी खबर जो चिंता बढ़ा सकती है। इंदौर से बड़ी खबर, कोरोना लौट आया है। शहर में 2 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की स्थिति हालांकि सामान्य बनी हुई है। केरल की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। जनवरी से लेकर अभी तक 5 मरीज मिल चुके हैं। एशिया के कई देशों में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। इंडिया के कई राज्यों में भी कोरोना के मरीज सामने आए हैं। वहीं इंदौर में भी कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की स्थिति सामान्य बनी हुई है और दोनों मरीजों की केरल की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, यानी वो केरल से इंदौर पहुंचे। वहीं जनवरी से लेकर अभी तक कुल 5 मरीज मिले। इससे पहले भी इंदौर में कोरोना के मरीज सामने आए थे और एक बार फिर अब 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जो है कल के 2 पेशेंट जरूर ओपीडी में उन्होंने जांच कराई है और उसमें से 2 पॉजिटिव आए हैं। एक की आउट ऑफ इंदौर की ट्रेवल हिस्ट्री है और एक की उम्र 33 साल है, एक की उम्र जो है वो 30 साल के है और दोनों मेल पर्सन है। जनवरी से अभी तक की हम बात करें तो लगभग 5 पेशेंट हमारे पॉजिटिव आए अभी तक और 5 पेशेंट में एक पेशेंट जो है आउट ऑफ इंदौर के हैं और दूसरे 4 पेशेंट हमारे पॉजिटिव है। इनमें नॉर्मल सिम्टम्स वगैरह थे और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वरना अभी ये जो 2 पेशेंट कल भी आए ये भी घर पर ही है और इनमें अस्पताल में कोई भर्ती भी नहीं है। इंदौर से मेरी सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनुश्री, सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि ये जो वेरिएंट है, ये वाला जो कोरोना है, इसके बारे में डॉक्टर से आपकी क्या बात हुई? स्थिति चिंताजनक तो नहीं? जी देखिए, इंदौर में सीएमएचओ ने जो मीडिया संवाद किया उसमें उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि फिलहाल चिंताजनक जो है कोई बात है नहीं, लोग पैनिक ना करें। सबसे पहले सबसे अहम बात यह है कि आप पैनिक ना करें, काफी नॉर्मल सिचुएशन है। और जो 2 कोविड मरीज अभी डिटेक्ट हुए हैं उनको उनके घर के अंदर ही आइसोलेशन में रखा है, क्योंकि केरल से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। पर एक बार और उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि कोरोना पॉजिटिव वो है कि नहीं। बात करें जनवरी से लेकर अभी तक तो सिर्फ 5 मरीज इंदौर में डिटेक्ट हुए हैं, वो भी काफी नॉर्मल कंडीशन में थे और अब वो रिकवर होकर ठीक भी हो गए हैं। और जिस एक मरीज की मृत्यु बताई जाती है उनकी भी मृत्यु के कारण कोविड नहीं था, बाकी अन्य कोई बीमारी थी। तो साफ तौर पे इंदौर से सीएमएचओ ने जो है बोला है कि किसी भी प्रकार की पैनिक शहर में क्रिएट ना हो और जो डॉक्टर्स है, जो मेडिकल स्टाफ है, वो इसको हैंडल कर रहे हैं। वही जो जांच कराई जा रही है, जो लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, उसमें एक और बार एश्योरिटी मिलेगी कि जो अभी ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी है उनका अभी स्टेटस क्या है। जी, एक चीज और तनुश्री जो जरूरी है, फिलहाल इन दोनों मरीजों की क्या स्थिति है? परिवार वालों के भी टेस्ट हुए हैं क्या? क्योंकि ऐसे मामलों में अमूमन हिस्ट्री ट्रैक की जाती है और साथ ही जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं उन सबका टेस्ट होता है। जी बिल्कुल आशीष, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो 2 मरीज केरल से ट्रैवल करके आए थे उनको अभी घर में आइसोलेशन में रखा हुआ है और जिन भी लोगों से उनका कांटेक्ट हुआ है, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार है, जिनसे भी वो मिले जुले हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, उनको ट्रैक किया जा रहा है और उनके भी सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। एक एडवाइजरी इनके रिश्तेदारों को और इनके परिवार वालों को जारी कर दी गई है कि वो अपने घर के अंदर ही रहे और अगर उन्हें कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो वो तुरंत मेडिकल स्टाफ को इस बारे में सूचित करें। ये जो सिम्टम वाली बात कही तनुश्री आपने, क्या सिम्टम कुछ बदले हैं या वही पुराने वाले सिम्टम की बात की जा रही है? जी वही पुराने सिम्टम्स है, जिसमें सर्दी आना या छींक आना या फिर आपको स्मेल नहीं आ रही, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, वही सब सिम्टम्स है। पर पहले जिस तरीके से एक एक्सट्रीम लेवल पे था, वो एक्सट्रीम लेवल अब थोड़ा कम हो गया है। अभी थोड़ा नॉर्मलाइज सिचुएशन है, तो इस तरीके से सीएमएचओ ने भी साफ तौर पे बोल दिया कि पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट किया जाए। ठीक बात है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिम्टम वही हैं। अपना ख्याल रखें, सतर्क रखें। तबीयत खराब लगे तो खुद के डॉक्टर ना बने, इलाज जरूर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं। बहुत धन्यवाद आपका तनुश्री इस तमाम जानकारी के लिए। धार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां महू नीमच रोड पर गैस टैंकर से लीकेज की खबर है। गैस लीकेज की खबर से अफरा तफरी मच गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टैंकर से गैस लीकेज की खबर है। पुलिस ने टैंकर को रहवासी क्षेत्र से बाहर कर दिया है। खबरदार से हम आपको बता रहे हैं, जहां महू नीमच रोड पर एक गैस टैंकर से गैस लीक होने लगी। गैस लीकेज की खबर से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा, मोर्चा संभाला और ट्रैफिक डाइवर्ट कर टैंकर को सुरक्षित रहवासी क्षेत्र से दूर ले जाया गया है। गैस लीकेज होने पर ड्राइवर मौके से टैंकर छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
एक HP कंपनी का टैंकर है LPG का, जो कि इधर महू नीमच रोड से रवाना हो रहा था। तो डी मार्ट के जस्ट आगे रोड पर उसकी लीकेज होने की स्थिति बनी तो खड़ा हो गया था। पर तत्काल पुलिस ने आकर के यहाँ पे व्यवस्था संभाली है और पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है और उसको रहवासी क्षेत्र से आगे छुड़वा दिया है और कंपनी वालों को भी सूचना दे दी है। वो लोग की टीम 15-1 मिनट में आ रही है। ग्वालियर से खबर है, जहां पारिवारिक विवाद में गोलीबारी की खबर है। जीजा ने पत्नी और साले को गोली मार दी। गोली लगने से साले की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज जारी है। आरोपी और उसके परिजन फरार हैं। घर में ताला लगाकर आरोपी फरार है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ग्वालियर के सहारन गांव में पारिवारिक विवाद में विक्रमजीत उर्फ विक्की संधू नामक व्यक्ति ने अपने साले और अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिससे साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारन गांव का रहने वाला जो विक्रमजीत और विक्की संधू, इसने 2 साल पहले लव मैरिज की थी मनदीप कौर के साथ में। तो कल कुछ दिनों से इनमें विवाद चल रहा था। कल इनका साला अपनी बहन को छोड़ने अपनी बहन की ससुराल में गया, तो वहाँ पति से विवाद हुआ इसके से, और उसी विवाद में इसने गोली मार दी, जिससे एक गोली 12 बोर की जो गोली थी वो इसकी छाती में लगी ओमकार संदूक में, और एक गोली उसकी जो बहन है उसके जबड़े में लगी है। भाई की डेथ हो गई है। पत्नी वहाँ सहारा हॉस्पिटल ग्वालियर में इलाज चल रहा है। उसके पति के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, जिसकी तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई। कल रात में लगभग 8:30 बजे के आसपास ग्राम सहारन में विक्की और विक्रमजीत के घर पर उसकी पत्नी, विक्रमजीत की पत्नी और उसके साले ओंकार से वाद विवाद हुआ है, जिसमें विक्की और विक्रमजीत ने गुस्से में आकर 12 बोर बंदूक से फायर किया है, जिससे उसके साले ओंकार की मृत्यु हुई है और पत्नी दलजीत गंभीर अवस्था में घायल है। पारिवारिक विवाद है। आरोपी सर हाँ अभी आरोपी फरार है। उसके मोबाइल वगैरह बंद हैं। पुलिस सरगर्मी से हर संभव तरीके से प्रयास कर रही है। गुना से खबर है, जहां जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। प्राइवेट एम्बुलेंस के युवक ने मारपीट की। मारपीट करने के बाद युवक फरार है। पीड़ित ने थाने में मामले की शिकायत कराई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीसीटीवी की ये फुटेज सामने है आपके टीवी स्क्रीन पर, और आप देखिए इसमें किस तरह से मारपीट साफ साफ दिखाई दे रही है। तो ये गुना का जिला अस्पताल है। वार्ड बॉय के साथ मारपीट की खबर है। प्राइवेट एम्बुलेंस के युवक ने मारपीट की। मारपीट करने के बाद युवक फरार हो गया। पीड़ित ने थाने में मामले की शिकायत की है। गुना में नानाखेड़ी में गेहूं चुराता हुआ एक चोर पकड़ा गया। किसानों की ट्रॉली से यह शख्स गेहूं की बोरियां चुरा रहा था। कंधे पर गेहूं की बोरी रख पूरी मंडी में उसने घुमाया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुना के नानाखेड़ी मंडी में फसल बेचने आए किसान की ट्रॉली से एक चोर गेहूं की चोरी कर रहा था। इस दौरान वहां मौजूद किसानों ने उसे देख लिया, जिसके बाद मंडी में मौजूद किसानों ने चोर के कंधे पर गेहूं की बोरी रखकर उसे पूरी मंडी में घुमाया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। महासमुंद से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां म्यूल खातों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 खाता धारकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन खातों से 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। तीनों खाता धारक महासमुंद के ही रहने वाले हैं। इन खातों को कोई और ऑपरेट कर रहा था। पुलिस को 3 खातों की जानकारी मिली थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो महासमुंद में म्यूल खातों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 खाता धारकों को गिरफ्तार कर लिया, कि कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जेल भेज दिया। इन तीनों खातों में कम से कम कुछ ही समय में 1.5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। आपको बता दें, पुलिस को 6 खातों की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस ने 3 के खिलाफ कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
श्योपुर से अगली खबर है, जहां सॉल्वर गिरोह और फर्जी कांस्टेबल का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस लाइन में ज्वाइनिंग के दौरान पकड़े गए आरोपी आधार कार्ड में गड़बड़ी के बाद जांच में तीनों आरोपी पकड़े गए हैं। आधार कार्ड में परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद संशोधन कराया गया। फर्जी कांस्टेबल के जरिए सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एक फर्जी कांस्टेबल और एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया। बाकी दोनों फर्जी कांस्टेबल फरार है, जिनकी तलाश जारी है। तो श्योपुर में पुलिस ने सॉल्वर गिरोह और फर्जी कांस्टेबल का पर्दाफाश किया। दरअसल पुलिस लाइन में 23 कांस्टेबल ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे थे। इस दौरान 3 कांस्टेबल्स के आधार कार्ड में गड़बड़ी नजर आई, जिसके बाद जांच में पता चला कि इन तीनों कांस्टेबल के आधार कार्ड में परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद संशोधन कराया गया था और परीक्षा किसी सॉल्वर से दिलवाई गई थी, जिसके बाद फर्जी कांस्टेबल के जरिए सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने एक फर्जी कांस्टेबल और एक सॉल्वर को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दोनों फर्जी कांस्टेबल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अभी 2 आरोपी इस प्रकरण में गिरफ्तार किए हैं। सोनू रावत, जो कि कांस्टेबल की परीक्षा में और जो यहाँ पर आया हुआ था ज्वाइन करने के लिए, वो संदिग्ध दिखा था। तो फिर जांच की गई और जांच में पाया गया कि उसकी जगह पर सत्येंद्र रावत ने लिखित परीक्षा दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और विवेचना की जा रही है। सतना से बड़ी खबर है, जहां 14 साल के नाबालिग ने सुसाइड कर लिया। नाबालिग की जेब से एक सुसाइड लेटर भी बरामद हुआ है। 2 युवकों पर उसने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। युवकों पर परेशान करने और गाली देने का आरोप है। आत्महत्या के उकसावे को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों से अब पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो सतना के पोंडी गांव में 14 साल के नाबालिग ने आत्महत्या कर ली, जिससे हड़कंप मच गया। मृतक का शव घर के अंदर फांसी पर लटका मिला, जिसके बाद परिजनों ने उसे नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस को मृतक के कपड़ों की तलाशी में एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें 2 लड़कों पर परेशान करने और गाली गलौज का आरोप लगाया। लंबे समय से प्रताड़ित होने के कारण किशोर ने ऐसा कदम उठाया। अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। इस घटनाक्रम जो है तो ट्यूशन पढ़ने गया है और ट्यूशन पढ़ के आया है। मैं चला गया था ड्यूटी, घर में कोई नहीं था। उसकी माँ चली गई थी मायके और बड़ी बहन और छोटी 2 बहन थी जो बच्चे से बड़ी, तो बच्चियाँ थी। तो वहाँ जो है तो अपना खावा करके आराम कर रहे थे। ये अब जितने टाइम जो है तो गई हूँ वहाँ ऊपर तो फांसी में लगता था। तो थाने में आपने क्या अभी एफआईआर करवाई है? जी, हो गई एफआईआर आपकी? हाँ, लिखे हैं, बयान लिए गए हैं। आप क्या चाहते हैं कार्रवाई के तौर पे? कार्रवाई में यही चाहता हूँ कि वो बच्चे जो है तो यहाँ अरेस्ट हो और उनसे जो है तो सब पूछताछ करके और उनको जेल भेजा जाए। ग्वालियर पुलिस ने एक बदमाश का जुलूस निकाला। यह जुलूस उसी जगह निकाला गया जहां पर बदमाश ने फायरिंग कर अपनी दहशत फैलाने की कोशिश की थी। आरोप है कि गैंगस्टर के भतीजे प्रशांत तोमर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट संचालक से रंगदारी मांगी। जब रेस्टोरेंट संचालक ने रंगदारी देने से इनकार किया तो प्रशांत ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। हजीरा थाना पुलिस ने इस मामले में प्रशांत समेत उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाकी साथी पहले पकड़े जा चुके हैं और ये अभी अभिरक्षा में आया है और इसको आज अभिरक्षा के दौरान इसको हमने जहाँ इसने घटना घटित करी थी वहाँ पर ले जा करके और घटनास्थल का हमने जो पंचनामा जो बनता है अपने दस्तावेज के वो तैयार किए और इसको वहाँ पे ले जाने का भी मकसद हमारा ये था कि आम जो पब्लिक है, रहवासी हैं, उन लोगों को इसके आपराधिक कृत्यों से भयमुक्त हो सकें और इससे डरे नहीं। दुर्ग में डबल मर्डर की वारदात में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। 14 महीने के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिली। जिले के गनियारी गांव में दादी पोती की धारदार हथियार से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं वारदात को 14 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ सफलता नहीं लगी पाई है। अपनी पत्नी और मासूम पोती को खो चुके अर्जुन लाल साहू पिछले 14 महीनों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पर अभी तक हत्यारे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। 2 परिजनों की हत्या हुई थी गनियारी क्षेत्र में और वो थाना पुलगांव का मामला था। उसमें पुलिस के द्वारा एक नई टीम बनाई गई, जिला पुलिस द्वारा। उसमें नई टीम द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही है और जो संदेही थे उनका ब्रेन मैपिंग और बाकी चीज़ें भी कराई जा रही है।
और वो सारा चीज़ प्रक्रियाधीन है। उसमें पुलिस बहुत ही तीव्रता के साथ और पूरी इंटेंसिटी के साथ काम कर रही है। देखिए, हमेशा अंधे कत्ल चुनौतीपूर्ण रहते हैं, ये भी चुनौतीपूर्ण है, एक बार समय लग जाता है, परंतु सही आरोपी तक पहुंचना जरूरी है इस मामले में। 6 मार्च 2024 को दुर्ग के गनियारी गांव में एक दर्दनाक हत्या हुई थी। इस पूरे मामले में दादी और पोती को मौत के घाट उतार दिया गया था। दादी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ मारने के बाद दादी को अंदर ले जाया गया, और जबकि पोती 17 वर्षीय वो सो रही थी बच्ची, तो बच्ची को भी उसका गला काटा गया और उसके बाद उसको भी मार दिया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस कब से जांच कर रही है, आज 14 महीना लगभग बीतने को है, लेकिन अब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। इतने ही नहीं, ये लगातार कभी एसपी, कभी डीएसपी, कभी आईजी, तो कभी डीजी या मंत्री के पास भी पहुंचे हैं, लेकिन कार्रवाई अब भी कुछ नहीं हुआ है। पुलिस के हाथ आज भी खाली है। क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी जानते। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम अर्जुन लाल है सर। एक जो मृतक में एक आपकी पत्नी थी और दूसरी आपकी नातिन थी, पोती थी। हाँ, तो क्या कितना संतुष्ट है कार्रवाई, क्या कुछ हो रहा है? अभी तो संतुष्ट तो नहीं है सर। अभी देखो, अभी जो डीजीपी साहब के पास से आदेश हुआ है ना, उसमें अभी अधिकारी लोग अभी जांच कर रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ 2-4 दिन शाम रात तक 11 बजे रात तक के ये लोग रुक के जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखो क्या होता है, जब इकट्ठा हो जाएगा जांच तब रिजल्ट मिलने की संभावना है। नहीं होगा तो फिर आगे फिर हम फिर लिखेंगे सीबीआई जांच के लिए। अब तक कितने लोगों को आप लेटरबाजी कर चुके हैं? हम 4-5 जने को दिया हूँ सर। डीजीपी साहब को दिया हूँ, एसपी को दिया हूँ, डीएसपी को दिया हूँ, और कलेक्टर साहब को भी दिया हूँ, मंत्री जी को भी दिया हूँ। जब आगे थाना में पता करोगे तो वहाँ हम जाते हैं, क्या हो रहा है भाई, थाना में जाएंगे हम, क्या हो रहा है, तो बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो कोई लेटर ही नहीं आया, कोई लेटर नहीं, जबकि 2 बार में लेटर दे चुका हूँ। तो इसीलिए आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए। हाँ जी। हाँ, अब इसमें अगर फाइनल नहीं होगा ना, देखो क्या होता है तो। और 26 तारीख को नागरिकों के लिए लिखा है, ऐसा सुना हूँ 2 जने का 3 जने का। अब वो होता है कि नहीं होता, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई करेंगे। और जो हत्या उस टाइम हुआ था रात को, तो किससे मारे थे, क्या कुछ थोड़ा सा बताओ ना। अब वो सर वो ले हमारे पास तो कुल्हाड़ी सब रखा था, गैती रखा रहता है। वो लोग जो जांच किए ना, उसमें बताया कि कुल्हाड़ी से मारा है, और गैती से मारा है। पर अभी जो अधिकारी जांच कर रहे हैं ना, तो बता रहे थे कि कुल्हाड़ी से नहीं मारा गया है, इनको गैती से नहीं मारा गया है, उसको नाप भी किए हैं, तो ये फरसा से मारा गया है, ऐसे बता रहे हैं सर। ऐसे जांच वाले बता रहे हैं। हथियार वो साथ में ला के मारे थे, ऐसा कुछ हो सकता है? हमारे शक है कि हथियार ला के मारे थे। 6 महीने तक पूरा घर बंद था? हाँ, पूरा 6 महीने बंद था। तो ये देखिए परिवार के साथ किस तरह के इनको दर्द है, यही बता सकते हैं, उस चीज को बता भी रहे हैं। लेकिन न्याय न मिल पाना, यानी कि अब भी जांच न होना या आरोपी कौन है इस बात का खुलासा न होना, इस दौर में, क्योंकि इस दौर में टेक्नोलॉजी का हम जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं, एआई का भी जमाना है, और ऐसे में अब तक आरोपी न पकड़े जाना भी एक बड़ा सवाल है। अब आगे क्या कुछ किया जाता है, दुर्ग पुलिस इसमें किस तरह की कार्रवाई करती है, ये भी देखना होगा। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी दुर्ग। सीहोर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां सड़क पर कई गांव के किसान उतर आए हैं। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना में छूटने से नाराज हैं। इछावर में सड़क पर उतरकर उन्होंने प्रदर्शन किया। परियोजना में 11 गांवों को जोड़ने की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने की किसानों ने चिंता जताई है। तो नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना में इछावर इलाके के कई गांव छूट गए, जिससे नाराज इलाके के 11 गांव के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है और इन 11 गांवों को इस परियोजना में जोड़ने की मांग की गई है। साथ ही मांग पूरा ना होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। ये हमारे 11 गांव छोड़े गए हैं, जो कि पूरी इछावर तहसील को पानी दिया जा रहा है। हमें 11 गांव को पानी दिया जा रहा है। क्या हमारी ये कमी है कि हमारे आदिवासी भाई के 11 गांव है इसलिए छोड़े जा रहे हैं? कि सरकार की और कुछ मंशा है? इसमें सरकार साफ करे या फिर हमें पानी दे।
गरियाबंद में सीएमएचओ गार्गी यदुपाल की बहन के खिलाफ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि सीएमएचओ की बहन सृष्टि यदुपाल अस्पताल आकर स्टाफ के काम में दखलंदाजी करती हैं। करीब 60 स्वास्थ्य कर्मियों ने गरियाबंद कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टरों का आरोप है कि सीएमएचओ की बहन उन्हें दूसरे काम थमाती हैं जो उनके नियमित चिकित्सा के काम से अलग होते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की मांग की है और ऐसा न होने पर सेवा रोकने की चेतावनी दी है। जीवाजी विश्वविद्यालय का एक और कारनामा सामने आया है। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के करीब 50 छात्रों के फेल होने पर छात्रों में गुस्सा है। एबीवीपी के छात्रों ने दोबारा कॉपी जांचने को लेकर जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य और कुलसचिव राकेश कुशवाहा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मनमानी से फेल करने का आरोप लगाया। छात्रों का दावा है कि विरोध प्रदर्शन के बाद वीसी ने 3 छात्रों की कॉपी मंगाई और जब जांच की गई तो तीनों छात्र पास हो गए, जिसके बाद सभी 50 कॉपियों के फिर से जांचने के आदेश दिए गए हैं। डिपार्टमेंट में मूल्यांकन में गड़बड़ी की गई है विद्यार्थियों की। कम से कम यहाँ पे 50 विद्यार्थी फेल किए गए। जब रीचेकिंग का फॉर्म भरवाया तो उसमें रीटोटलिंग में गड़बड़ पाई गई, तो यहाँ पे विद्यार्थी आते हमने तत्काल मांग करी कि इनकी कॉपियाँ यहाँ पे मंगाई है, तो कुलगुरु द्वारा तत्काल कॉपियाँ मंगाई गई। उसमें गड़बड़ी तीनों कॉपियों में पाई गई है, तो हमने मांग करी है ऐसे शिक्षक को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और कुलगुरु ने बोला है कि ऐसे शिक्षक को कभी कॉपी दी नहीं जाएगी मूल्यांकन के लिए, उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। और साथ में जो 50 लोगों की AT-KT आई है उनका पुनः मूल्यांकन किया जाएगा और 10 दिन का समय दिया है। अगर 10 दिन में पुनः मूल्यांकन उनका नहीं किया जाता तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। और जो 3 लोगों की अभी तत्काल कॉपी चेक हुई है इनका पुनः मूल्यांकन होकर इनका रिजल्ट दोबारा से डाला जाएगा। राजनांदगांव के सुमनी में पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खंडहर में ले जाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आरोपी की बाइक भी जब्त कर ली है। आरोपी पर रेप के मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सोमनी थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें एक 52 वर्षीय अधेड़ पुरुष ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। इसके ऊपर BNS और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करके उसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। अशोकनगर में अवैध गैस सिलेंडर के भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल फूड इंस्पेक्टर प्राची शर्मा को जानकारी मिली थी कि थाने के सामने एक मकान में अवैध सिलेंडर रखे गए हैं, जिसके बाद जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। छापेमारी में मकान से 12 भरे सिलेंडर समेत 86 सिलेंडर बरामद किए गए। वहीं गैस सिलेंडर ले जाने वाली गाड़ियों को भी जब्त किया गया। SDM ने बताया कि भरे हुए गैस सिलेंडर एक एजेंसी के हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सूचना मिली थी कि ईसागढ़ पुलिस थाने के सामने प्रतिभा गैस एजेंसी का जो CSC है वहाँ सिलेंडर जो है गैस के रखे हुए हैं। उसके बाद हमने कार्रवाई करते हुए कुल 86 गैस के सिलेंडर वहाँ से जब्त की, जिसमें से 12 जो है वो भरे हुए हैं और शेष खाली है। एक गाड़ी भी जब्त की गई है और इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। खबर इंदौर से, जहां कुएं में तेंदुए के गिरने की घटना सामने आई है, वहीं राला मंडल की रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे से भी कम समय में तेंदुए को बाहर निकाला। आपको बता दें मामला दतोदा गांव का है। वहीं फॉरेस्ट रेंजर योगेश यादव का कहना है कि तेंदुआ अभी सुरक्षित है। बालोद जिले के कुसुमकसा पंचायत भवन में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सैकड़ों लोगों ने यहां रक्तदान किया और खास बात यह रही कि रक्तदाता को एक हेलमेट और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर के जरिए लोगों को सेवा के साथ सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। पंचायत कुसुमकसा में रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और मैं समस्त युवाओं को उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। और साथ ही साथ हेलमेट भी प्रदान किया गया है, जो यातायात सुविधा जो हमारे सड़क दुर्घटना होते हैं, इसलिए जितने भी रक्तदान कर रहे हैं उन लोग को हेलमेट दिया जा रहा है। और मैं समस्त कुसुमकसा मंडल के समस्त युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।